सच में चूल्हा पथरा है। पत्थर में से आवाज निकलेगी नहीं। चूल्हा की भी जरूरत है, पथरा की जरूरत है, लेकिन कई कई मंथरा की जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग मेरा सहयोग देंगे? अटेंशन हैं कि जब संत महापुरुष जय बोलाते हैं ना, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जब कोई आदमी जय बोलता है तो उसके अंदर के विकार, उसके अंदर के पाप, उसके अंदर के दोष, बुराइयां वो बाहर निकल जाते हैं। भाई सत्संग इसीलिए कराया किया जाता है, जीवन बदला हुआ है, सुधारा है। तो जय बुलाने पर जो जय बोलता है तो जो वो बोलने वाले के अंदर से जो पाप होता है ना, विकार, दोष, बुराई, वो बाहर निकल जाते हैं। अब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जब आप लोग घर से निकले हैं तो यहाँ आए कि नहीं आए? तो जो यहाँ से निकलेगा कहाँ जाएगा? जो जय नहीं बोलेगा उसके मुंह में जाके चिपक जाएगा। अब दूसरे का पाप लेना चाहते हो हैं कि अपना, तो समझ लेना मैं जय बोलवा रहा हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। यहाँ से सोने डोंगरी चला के लगता है। चलिए, पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, DDC सत्संग समारोह का ये दूसरे दिन की दूसरी सभा चल रही है। मैं तो चाहता था कि संत गुरुजनों के विचार, उनके आशीर्वदन श्रवण करें, लेकिन पूजनीय साहब जी ने माइक मेरे को सौंप दिया। कुछ देर पश्चात पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन होने वाले हैं। सबसे पहली बात, इस गांव से मेरा बड़ा दिली लगाव रहा है। इस गांव से मेरा बड़ा दिली लगाव रहा है। दिली लगाव इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इस शरीर से भी इस गांव से बड़ा संबंध रहा है कि मेरा जन्म शरीर का इसी गांव में हुआ, इसलिए भी मेरा बड़ा लगाव है। तो मैं चाहता हूं कि इस गांव लोग ने कहा कि साहब वहाँ होना चाहिए, तो मैंने कहा भी होना चाहिए बिल्कुल। कभी यहाँ सत्संग हुआ नहीं, तो वहाँ भी एक जागृति आए, वहाँ भी चेतना हो, विकास हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग भरपूर सहयोग देंगे। गांव वालों की ओर से मैंने सुना कि गांव में 2 दिन की मुनादी करा दी गई है, गांव पूरा बंद रहेगा। कितनी खुशी की बात है। किस लिए? क्योंकि बाहर की चीजें तो हम रोज दिन कमाते हैं। 365 दिन में आपसे केवल 2 दिन का समय लिया गया है। 363 दिन तो आपके पास में है। चाहे टीवी देखो, चाहे लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, हम बोलने नहीं आएंगे। 2 दिन का समय हम लोगों ने आप लोगों से लिया है, और 2 दिन का समय आप लोगों को दे दिया ना, गारंटी से, दिल से आपने दे दिया, तो 2 जन्म क्या, सारे जन्म बदल जाएंगे आपका। बदलाव, चेंज, ये सच है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय जिंदगी को बदल देता है। तो आप लोग 2 दिन में, यदि 2 दिन का समय देंगे भरपूर, देखिए आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे साहब उस समय सत्संग हुआ था, बड़ा अच्छा लगा, और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इतना बदलाव आया। चलिए चलते हैं। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करता हूं। एक बुढ़िया थी जिनकी पीठ पर कुंवर निकल आई थी।
कभी कभी आप लोग देखे ना, इसको कहते कुबड़ी, यहाँ लगा दे, यहाँ कम्बम बांध। तो उस की पीठ पर कुबड़ निकल आई थी। नारद जी उधर से निकले, उसने उस बुढ़िया को देखा, उसको बड़ा दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? उस बुढ़िया ने कहा, मेरी मदद तुम कैसे करोगे? कहा, तुम्हारी पीठ में जो कुबड़ है ना, उस कुबड़ को मैं ठीक कर दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा, क्या तुम सचमुच ऐसा काम कर सकते हो? कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उस बुढ़िया ने क्या क्या पता है, कहा, मेरी कुबड़ को तो ठीक करो, मत को उसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जो मेरी कुबड़ को देखकर हंसते हैं ना, उसकी पीठ में एक कुबड़ लगा दो एक कुबड़ लगा दो, ताकि वो भी कुबड़ा कुबड़ी हो जाए। मतलब हम तो मर रहे हैं सनम, तुमको भी लेके मारेंगे। आजकल लोगों की मानसिकता यही होती है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सकलो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जिंदगी अच्छा बनाने के लिए हमको ये मिली हुई है, समय मिला हुआ है। हम घर अच्छा बनाते हैं, दुकान अच्छा बनाते हैं, कपड़ा अच्छा पहनते हैं, भोजन अच्छा चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए। अच्छा मन नहीं चाहिए, अच्छा जीवन नहीं चाहिए। देखिए, यदि हम परमात्मा मानते हैं, गॉड मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जो कुछ जैसा जो लोग आप मानते होंगे, ओके, मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ, मानते हैं। लेकिन यदि वो विधाता है, वो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो गॉड है, वो खुदा है, उसने जब हमको बनाया तो जानते हैं 3 पत्ते का उसने डायरी दिया, 3 पेज का, ओनली 3 पेज। कितने पेज? 3 पेज। हम लोग डायरी बनाते हैं, पता नहीं कितने पन्ने होते हैं, लेकिन परमात्मा ने डायरी बनाई है, उस डायरी में 3 पेज हमको दे करके भेजा उसने, जाओ 3 पत्ते की डायरी है। पहला पन्ना में उसने खुद लिख दिया है, क्या लिख दिया है? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म पहले से वो निर्धारित है। लास्ट पन्ना भी उसने कंप्लीट कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट में मरना, मरना भी उसने पक्का कर दिया है कि इस दिन तुम मरोगे, पहले हमको पता नहीं है, मरे। बीच का पन्ना उसने खाली रखा है, बीच का पन्ना उसने हमारे जिम्मे सौंप दिया है। चाहे उसमें हम गीत लिखें या गाली, गीत लिखें या गाली, हमारे ऊपर डिपेंड करते। इसलिए किसी ने कहा है, हर दिन नया है, हर रात निराली है, हर दिन नया है, हर रात निराली है। जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है। हर रोज दिवाली मनाना चाहते हैं ना आप, तो मन निर्मल हो, मन पवित्र हो। इसलिए साहब कहते, सकलो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा घर हो या ना हो ये चल सकता है, लेकिन अच्छा मन ना हो तो नहीं चलेगा। भगवान राम के लिए भी ये कहा जाता है कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा मन वाला आदमी हर किसी को अच्छा लगता है, और खराब मन वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए गुड थिंकिंग इज गुड लाइफ, बैड थिंकिंग इज बैड लाइफ। यदि ये बड़ा कान बड़ा गड़बड़ है आदमी का, मन बड़ा गड़बड़ है, इसमें अच्छा मन बनाओ। मैं इधर बोल रहा हूँ, वो घड़ी तरफ देख रहे हैं, घड़ी चल रही है, घड़ी टिक 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 कहती है,
घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान ली पर घड़ी न जानी। समझ रहे हैं? घड़ी की सुई क्या कहती है? टिक 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 कहती है, यानी कहती है टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, सुधर जाओ। लेकिन आदमी सुधरता नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, एक को साध लो बन। तो मैं क्या कह रहा था कि 3 पत्ते की जो डायरी दी है उसका बीच का पन्ना खाली हमको भरना है। हम उसमें क्या भरना चाहते हैं? अब तक के जीवन में सोचिए हमने क्या क्या लिखा है उस पर। हम इस दुनिया से जाएंगे, मान लो, जाना तो सबको है। कबीर साहब ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जाएंगे पक्का, एक सिंहासन में बैठ के जाएगा, फर्स्ट क्लास, एक हथकड़ी लगा के जाएगा। तो कर्म ऐसा करो कि आपके जाने के बाद लोग आपको किस रूप में याद करें। किसी लेखक ने लिखा है, ऐसा कर्म करो जीवन में, ऐसा स्थान बनाओ जीवन में कि आपको लोग फेसबुक में सर्च ना करे, गूगल में सर्च करे। फेसबुक में ना खोजे, गूगल में खोजे। समझ रहे हैं? इसलिए सकल साहब कहते हैं, सकलो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जिंदगी को हम अच्छा बनाना है, ये मौका है, चांस है, टाइम है। यदि ये मौका निकल गया तो जीवन नौका को डूबने से दुनिया की कोई हस्ती नहीं बचा पाएगी। आज और अभी इसी वक्त आपको निर्णय लेना है। केवल चूल्हा और पत्थर में मत अटके रहो, आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ आगे बढ़, नहीं तो पहली कक्षा फिर से पढ़। गाड़ी ब्रेक गियर लगेगा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ियों से पूछो कितने खैनी खाते हैं लोग, कितने तंबाकू खाते हैं, कितने गुटखा खाते हैं, कितने या पूछो ना। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है क्या? अरे बढ़िया बनाओ भाई, करो तब तो। ये सास बहुओं में चलता है, घर में सास ही खास होती है, और संस्कार अच्छा ना हो तो झगड़ा लड़ाई में पास होती है। हाँ? इसलिए साहब कहते हैं, सकलो दूरमती दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जिंदगी को अच्छा बनाओ। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सास बहू का नाम लेते ही, कि सास बहू को झगड़ा तो जानते ही हैं। थोड़े दिन रहा तो बड़ा अच्छा व्यवहार चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद ईगो टकराता है लोगों का, अहंकार। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। यद्यपि इस बात में कोई दम नहीं, लेकिन कहते हैं हम किसी से कम नहीं। इसलिए कहते हैं ना, एक लेखक ने लिखा है कि हम किसी से कम नहीं, तुम हो राइफल तो हम हैं एटम बम। ऐसा कहते हैं, तुम हो राइफल तो हम हैं एटम बम। ये तो सास बहू रात दिन झगड़ा करे, रात दिन झगड़ा करे। एक दिन बहू के मन में हुआ कि सास कैसे दुनिया से ऊपर चली जाए, कोई ना कोई तरीका चाहिए ना। तो एक दिन अपने पति से कहती है ना, बीमारी का बहाना बनाती है, बिस्तर पर पड़ गई। कोप भवन जानते हैं ना, ये कोप भवन आज ही नहीं हो, पहले चलता था, कई जमाने में कोप भवन चालू हुआ था। तो वो बिस्तर पर लेट गई, कराने लगी, है तो मैं मर जाऊंगी, है दैया रे, है बप्पा रे। दाई महतारी पता नहीं किसको किसको याद करने लगे, अपने बाप दादा। और उसके पति आया
कि क्या हो गया तुम्हें? कहा मैं नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। कि हो क्या गया? क्या? एक वैद्य आया था, एक डॉक्टर ने कहा अब तुम नहीं बचोगी, लेकिन उसने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? उसने कहा है कि तुम्हारी जो सांस है ना, तुम्हारी जो सांस है उसका सर मुड़वा दो और गले में जूता की माला पहना दो और गधे पे बैठा करके गले में घुमाओ, तब तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। उसने ऐसा कहा है। तो उसके पति ने कहा बस इतनी सी बात है? कि हाँ हाँ बस इतनी से कर दो, तुम अपनी माँ का मुंडन करवा दो और गले में जूता और गले में और गाल में काली पुतवा दो, गधे में बैठा कर गली में घुमा दो। अब मैं देखूँ ना तब मोर रोग दो भाग जाई, मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। अब वो भी मातृभक्त था, कम भक्त नहीं था, मातृभक्त था। उससे तो कह दिया ठीक है मैं जा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तथास्तु। अब वो कहाँ गया? अपनी माँ के पास ना जाकर अपने ससुराल चला गया। ससुराल चला गया। अब ससुराल में जब दामाद को कोई सास देखेगा तो खुश हो जाएगी ना, वाह वाह मेरा दामाद बाबू आया है, बेटा आया है। ने कहा बेटा बिटिया रानी कैसी है? कहा माँ सासू जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब प्रारंभ में सभी लोग कहते सब अच्छे हैं, फिर कहा ठीक ठाक तो है ना, कोई तकलीफ? कहा परेशानी है उनको, एक दिक्कत है, इसीलिए मैं आया हूँ। क्या बीमार पड़ गई है और वैद्य ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा सर का मुंडन करवा दिया जाए और गाल में काली पुतवा दिया जाए और गला में जूते की माला पहना करके गधा में बैठा के चारों गली में घुमा दिया जाए ना, तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। कहा बेटा मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, हर माँ चाहती कि मेरी बेटी ससुराल में ठीक ठाक रहे, सुरक्षित रहे, कोई परेशानी ना हो। तो उसने मुंडन भी करवा लिया। किसने? उस बहुरिया की सास ने, माँ ने, उस लड़का की सास ने बाल मुड़वा लिया, गाल में काली पुतवा ली और गले में जूते की माला और गधा की सवारी बैठा के गली में घुमा के लाया दरवाजे पे। वहीं लाया तब उसने अपनी पत्नी को आवाज दिया, जी सुनती हो, तुमने जो कहा था ना वो मैं करके ले आया, देखो घूंघट काढ़ी हुई थी। अब वो तो एकदम खुश हो गई, वाह 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 तुमने सचमुच में कमाल का किया, बहुत अच्छा किया। अब फिर एक दोहा बनाया उसने, देख औरत की चाल, क्या देख औरत की चाल। उसने कहा पत्नी ने, देख औरत की चाल। तब उसके पति ने क्या कहा, देख सुन सुन पुरुष की चाल और सर मुंडा काला गाल, और इतना ही नहीं ये मर्द की जवानी, और ये देख ये माँ तेरी है कि मेरी, ये माँ तेरी है कि मेरी। अब जब घूंघट उठा के देखती है तो माँ सास नहीं उसकी खुद ही माँ है, मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद गड्ढे में गिरोगी, इसलिए अच्छा काम करो। साहब ने कहा ना, सकलो दूर मत दूर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन कति छाड़ के हंस गौन चले आओ। आजकल तो चेंजेस का जमाना आ गया, चेंजेस का, हर आदमी चेंज करता है। एक सनकी आदमी था, आजकल टीवी देखते हैं लोगों का घर की बीवी पसंद नहीं आती, टीवी की बीवी ज्यादा पसंद आती है लोगों को। घर में की बीवी चाहे उसको रात दिन हलवा पूड़ी खिलाए, सेवा करे, पैर दबाए, कपड़ा धोए, लेकिन घर की बीवी पसंद नहीं, टीवी की बीवी पसंद आती है, क्योंकि अप टू डेट पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या सब लगाए रहते हैं। खैर, तो वो उसने क्या कहा एक दिन अपनी पत्नी से कि
मैं चाहता हूं कि काश तुम, पति क्या पत्नी से क्या, काश तुम कैलेंडर होती, काश तुम कैलेंडर होती तो मैं हर साल बदल दिया करता। ये पति कह रहा है अपनी पत्नी से, काश तुम कैलेंडर होती तो मैं हर साल बदल दिया करता। कहा उसने, वाह तुमने तो भी कमाल की बात की, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। बताओ, ये भी सुनने आ गए हमारी बात। इन लोगों में भी चलता होगा ऐसे लगता है। तो पति कहता है काश तुम कैलेंडर होती तो मैं हर साल बदल दिया करता। तो पत्नी ने कहा वाह वाह थैंक यू, सुन ले मेरी बात, काश तुम अदरक होते, काश तुम अदरक होते मैं रोज कूटा करती, रोज कूटा करती। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रतिक्रिया, है ना, वो होगा। इसलिए साहब कहते हैं कोई बुराई जीवन में ना आने पाए। अच्छा मन, मैंने कहा ना, जो आप सोचते हैं ना वो आपका जीवन बनाता है। अच्छा सोचो, अच्छा लाइफ इज जीवन। मैंने कहा कि ये 3 पन्ने का जो जीवन डायरी मिली हुई है, 2 पन्ना ऑलरेडी कवर्ड है, फिक्स है, बीच का हमको भरना है। समय थोड़ा है, पता नहीं कब जीवन का सूर्य अस्त हो जाए। लोगों की अर्थी निकलते हुए देखते तो हम कहते हैं बेचारा चला गया, बेचारा का तो चारा हो गया, हमारा क्या होगा। इसलिए लोगों की अर्थी निकलते देख करके जीवन के अर्थ को समझ लेना चाहिए, वरना जीवन को व्यर्थ होने में कोई बचा नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी बहुत क्षणिक है, थोड़ी है। जिंदगी के महत्व को समझें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए और रोने से क्या फायदा, जीवन अगर जहर है तो पीना सीखो। जीवन मिला है तो जीना सीखो। और आदमी हर कुछ सीख रहा है इस जमाने में, सब जगह सीखना चाहता है, हर चीज सीखना चाहता है, लेकिन जीवन नहीं सीखना चाहता। इसलिए सबसे गड़बड़ी यही होती है। तो हमारा आहार सही होना चाहिए, फर्स्ट ये है। आहार से ही सब कुछ शुरुआत होती है। शराब का दौर कितना चल रहा है आजकल, कितना चल रहा है, हर जगह शराब बंदी सरकार चलाती है, फिर भी शराब बंद नहीं होती। कोरोना के समय में सबसे बड़ी लाइन शराब की दुकान पे लगती थी। एक आदमी शराब के नशे में डाउन होकर के उसने अपनी पत्नी से कहा कि अजी काश मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाता तो दुनिया की तस्वीर बदल देता, दुनिया की तस्वीर बदल देता। प्रधानमंत्री उसकी पत्नी ने कहा वाह बहुत डिंग हा करे हो, तुम प्रधानमंत्री बनते दुनिया की तस्वीर बदल देते। अरे कम से कम अपने पजामा तो बदल के बता, सुबह से मेरा गाउन पहनकर घूम रहा है नशे में। साहब जी आ रहे हैं। सद्गुरुदेव की जय। जिनके सामने जगह खाली है, देवियों से भाइयों से निवेदन है कि वो आगे बढ़ करके बैठें ताकि पीछे आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। मैं पुनः निवेदन कर दूं ग्रामवासियों से कि आपको ये जो समय मिला है 2 दिन का, 2 दिन में एक दिन बीतने जा रहा है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा पर भात। जैसे पानी
को मुट्ठी में लेते हैं, बूंद बूंद करते हुए पानी खत्म हो जाता है, मुट्ठी खाली हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन की आयु सेकंड, मिनट, घंटा, दिन प्रतिदिन होते हुए खत्म हो रहा है। तो 2 दिन के समय में 1 दिन बीतने जा रहा है। तो आप सभी ग्राम वासियों से मेरा अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, मेरी अर्जी है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बैठे हों या कोई काम कर रहे हों तो यथाशीघ्र सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें।